अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ख़वातीन जिनका पहले ऑपरेशन यानी सिजेरियन हुआ होता है वो क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में दोबारा आती हैं और नेक्स्ट बेबी के लिए वो यही पूछती हैं कि क्या हमारा अब भी ऑपरेशन होगा या हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि कुछ घर के प्रेशर्स होते हैं कि जी तुम्हारा पहले की ऑपरेशन हो गया, अब तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए, और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। कुछ खुद होता है कि डेफ़िनेटली ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। ये तो सच बात है कि ऑपरेशन के अपने जो है ना नुकसानात हैं और नॉर्मल डिलीवरी के अपने फ़वाइद हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सवाल था वो ये है कि अगर पहले एक ऑपरेशन हो चुका हुआ है तो क्या दोबारा नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या दोबारा ऑपरेशन ही होना है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने पहले ये देखना होता है कि जो पहले ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह क्या थी, वो ऑपरेशन किस वजह से हुआ था, माँ की वजह से हुआ था कि बच्चे की वजह से हुआ था। अगर सपोज़ एक खातून की हड्डी छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोबारा भी ऑपरेशन होना है क्योंकि उसी हड्डी से बच्चे ने निकलना है ना। जब वो हड्डी छोटी है जिसमें बच्चा फंस सकता है तो उसमें बिल्कुल चांस नहीं है कि दोबारा नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अगर वजह बच्चा था, जैसे बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो रही थी या बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया था, इस तरह के मसाइल थे, तो उसमें चांस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो 10 में से 6 ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन फैक्टर्स को हमने जहन में रखना होता है कि अगर वो फैक्टर्स फुलफ़िल होते हैं और सब कुछ ठीक होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर पिछला ऑपरेशन बच्चे की वजह से हुआ था, यानी बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया या बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो गई या फिर लीकेज हो गई थी वक्त से पहले, जो है ना बच्चे के इर्द गिर्द की जो है ना पानी की जो थैली थी वो फट गई थी, या माँ की कोई और वजह थी, जैसे माँ का ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, या जो है ना माँ में ब्लड शुगर की थी, या माँ को बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही थी, इन सारी वजूहात की वजह से हुआ था और हड्डी की वजह से नहीं हुआ था, तो फिर चांसेस हैं कि इस दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि ज़ख़म का भर जाना, यानी आपका जो पहले ऑपरेशन हुआ था उसके बाद आपके टाँके हेल्दी रहे थे, उसमें कोई पस पीप या पानी तो नहीं पड़ गया था या दोबारा स्टिच तो नहीं लगवाना पड़ा था। कहने का मतलब है गेप वुंड तो नहीं हुआ था। अगर उसका पहले गेप वुंड हुआ था और स्टिचेस ख़राब हो गए थे तो वो दोबारा जो है ना सिजेरियन की तरफ ही हम जाएंगे, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें चांसेस होता है कि उसमें दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है और जो स्टिचेस हैं वो हील अप होने में 16 to 18 मंथ्स अंदर तक लगते हैं। इसीलिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे का जो इंटरवल है ऑपरेशन के बाद, हम ये कहते हैं कि कम से कम 2 साल होना चाहिए। तो ये एक दूसरा फैक्टर है कि दोनों जो है ना प्रेगनेंसीज़ में कितना इंटरवल रहा है। तो अगर इंटरवल 2 साल से कम का हो तो फिर हम जो है ना सिजेरियन की तरफ ही जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर नहीं करते। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मदर की अपनी कंडीशन, अगर मदर अनहेल्थी है, ठीक है, उसके साथ कोई मेडिकल डिजीज़ एसोसिएटेड हो गई है और उसका पहले भी ऑपरेशन हुआ है, तो हम ये रिस्क नहीं लेते कि उसको दोबारा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाएं। जैसे अगर उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मसला है या कोई भी ऐसे मेडिकल डिजीज़ हैं, तो फिर हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कहीं भी वो किसी और डिलीवरी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, लेबर से गुजरना, तो फिर हम उसे स्ट्रेस में नहीं डालते और हम टाइमली डिसाइड कर देते हैं कि हमने उसका कब और किस टाइम ऑपरेशन करना है। एज भी एक फैक्टर है। अगर जो है ना 35 से उम्र ज़्यादा है और उसका पहले ऑपरेशन हो चुका हुआ है तो हम उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं लेके जाते, हम उसको सी सेक्शन की तरफ लेके जाते हैं।
अगर उसका वेट भी ज़्यादा है तो भी हम प्रेफर करते हैं कि क्योंकि पहले एक ऑपरेशन हो चुका हुआ है तो अब जो है ना दूसरी तरफ भी ऑपरेशन ही होना चाहिए, डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए जो है ना हम मदर्स को ये कहते हैं कि एक ऑपरेशन के बाद जो है ना अपनी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखें ताकि ओवरवेट ना होने पाए। अब आ जाता है अदर कंडीशंस। अदर कंडीशंस का मतलब ये है कि फीटस की या अवल की कोई कंडीशन ना हो। मतलब ये है कि अगर प्लेसेंटा अवल नीचे की तरफ है या अवल जड़ों वाली है तो भी हमने ऑपरेशन की तरफ ही जाना होता है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, यानी बच्चे ने की हरकत कम महसूस होना शुरू हो गई है, या बच्चे के जो है ना इर्द गिर्द पानी कम हो गया है, या बच्चे के गले में जी नाड़ जो है ना वो गर्दन में है, या बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब होना शुरू हो गई है, या बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया है, तो इस सूरत में भी हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए जो ख़वातीन चाहती हैं कि एक ऑपरेशन के बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी अगर पहले किसी जो है ना उसकी वजह से नहीं हुई थी और इन सारी वजूहात की वजह से हुई थी जो कि मैंने आपको बताया है, और वो इस दफ़ा जो है ना नॉर्मल डिलीवरी का प्लान कर रही हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अपनाना पड़ेगा। और वो ये है कि जो पहला सी सेक्शन हुआ था उसके फ़ौरन बाद अपनी डाइट को बेहतर करें, प्रोटीन डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और उन चीज़ों से परहेज़ करें जैसे मिसालेदार चीज़ें होती हैं, जंक फूड्स होते हैं, ठीक है। अपनी प्रोटीन डाइट का इंटेक बेहतर करें। दूसरा ये है कि अपनी वाटर का इंटेक बेहतर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं क्योंकि उसी से ही उनकी हाइड्रेशन रहेगी। थर्ड ये है कि सेक्शन के फ़ौरन बाद अपनी जो ज़ख़म है उनकी हिफाजत करें, उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि वो जल्दी भर सकें। चौथा पॉइंट ये है कि अपनी डाइट में विटामिन्स का यूज़ करें। पांचवा ये है कि ऑपरेशन के 15 दिन के बाद वॉक स्टार्ट कर दें। यूँ लेटे नहीं रहना बल्कि चलना फिरना है। और ऑपरेशन के ठीक 1.5 से 2 महीने के बाद अपने डॉक्टर के मशवरे से हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिन ख़वातीन ने ये प्लान किया हुआ है कि उन्होंने ऑपरेशन के बाद डिलीवरी की तरफ जाना है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का, अपनी एक्सरसाइज का, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।